हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों आज की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि यह भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टर परिवार बिश्नोई गैंग की वो काली परतें खोलने जा रही है जिन्हें सुनकर दोस्तों अच्छे की नींद उड़ जाती है। लॉरेंस बिश्नोई, जिसने गैंगस्टर दुनिया में दहशत की परिभाषा बदल दी, और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे अब तक विदेश में छुपा डॉन माना जाता था। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अनमोल भारत कैसे आया, कब आया, किसने मदद की, और क्या सचमुच उस पर मूसेवाल और बाबा सिद्दीकी की हत्या का कनेक्शन है। तो दोस्तों आइए शुरू से समझते हैं कि ये कहानी तनाव, धोखे, साजिश और खूनी गैंगवार की है, जो कैसे देश बदल कर और हमारे देश में जो है धमकी के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों कहानी शुरू होती है पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाल की हत्या से। इस मर्डर ने पूरे देश को हिला दिया था। नाम सामने आया लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और फिर धीरे धीरे उभर कर सामने आए दो चेहरे, एक गोल्डी बरार और दूसरी अनमोल बिश्नोई। कहते हैं कि ब्रेन गोल्डी था, लेकिन प्लानिंग और फाइनल ग्रीन सिग्नल देने में अनमोल की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। पुलिस को एक चैट मिली जिसमें कहा गया है काम हो गया भाई, और मैसेज अनमोल के नाम से आया। यानी शक गहरा गया कि अनमोल सिर्फ बाहर बैठा नहीं था बल्कि हर कदम पर एक्टिव था। और जो है लेकिन ट्विस्ट तब शुरू होता है क्योंकि अचानक कुछ हफ्ते पहले खबर आती है अनमोल बिश्नोई भारत लौट आया है। ये कैसे हुआ, सभी चौंक गए क्योंकि उसका नाम इंटरपोल की नोटिस में था। पंजाब पुलिस उसकी तलाश में थी। नेपाल और थाईलैंड में उसके मूवमेंट के इनपुट मिले थे, और फिर वो भारत कैसे पहुंचा, यही है दोस्तों असली मुद्दा और असली कहानी। तो आइए दोस्तों सूत्रों के हिसाब से जानते हैं। पुलिस सूत्र बताते हैं कि अनमोल पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान, दुबई और नेपाल बॉर्डर के बीच मूव कर रहा था। लेकिन मुख्य बात, वो भारत में घुस आया और किसी को भनक तक नहीं लगी। जांच में निकला कि उसके नकली पासपोर्ट, बदला हुआ आइडेंटिटी और नेपाल के रास्ते गोरखा व्यक्ति बनकर भारत में एंट्री ली। यानी कि पहचान छुपाकर, लुक बदलकर, नए नाम से सिस्टम के आंखों में धूल झोंक कर वो भारत आ गया। यही बात सबसे खतरनाक है कि इंटरपोल, NIA और पंजाब पुलिस सबकी नाक के नीचे से मूवमेंट हुआ है दोस्तों। अब बड़ा सवाल है दोस्तों, क्यों आया वो भारत। सूत्र बोलते हैं दो कारण हैं भारत आने का। सबसे मजबूत दो कारण मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कारण है दोस्तों, पहला कारण है लॉरेंस बिश्नोई के जेल में होने की वजह से पूरी गैंग की कमान बाहर वाले भाइयों पर थी। यानी कि गोल्डी बरार लगातार एक जगह नहीं रुक सकता, इसलिए गैंग को एक अस्थायी ग्राउंड ऑपरेटर चाहिए था जो भारत में हो, और अनमोल इस गैंग को जो सबसे भरोसामंद नाम है। जो दूसरा कारण है दोस्तों, मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी की फायरिंग केस। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि हमला बिश्नोई गैंग से जुड़ा था, लेकिन पुलिस की जांच में कई संदिग्ध ने स्वीकार भी किया कि ऑर्डर ऊपर से ही आया था। और ऊपर कौन? दो नाम, गोल्डी बरार और अनमोल बिश्नोई। इसलिए जैसे ही अनमोल की भारत में एंट्री की खबर फैली, NIA, ATS और पंजाब पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई, क्योंकि दोस्तों जब वो आएंगे तो भारत को जो है चित्र बित्र कर देंगे। अब आते हैं कहानी के सबसे खतरनाक हिस्से पर। कई एजेंसी रिपोर्ट कहती है कि अनमोल सिर्फ आया ही नहीं बल्कि एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ नए फायरिंग के केस इसी गैंग के पैटर्न से मिले, और पुलिस को शक है कि यही उसका मकसद था, पुराना नेटवर्क फिर से जिंदा करना। यानी कि जो नेटवर्क मर चुका है अभी तक, जो लॉरेंस बिश्नोई जेल में थे, लेकिन गैंगस्टर दुनिया में जब दूसरे गैंग ऊपर उठते हैं तो बिश्नोई गैंग पीछे नहीं रहना चाहता, और इसके लिए अनमोल का भारत आना एक तरह का पावर मूव माना जा रहा है। दोस्तों अब ये भी खुलासा हुआ कि वो जिस रात भारत में घुसा उसने 2 नंबर बदला, 3 सेफ हाउस बदले, और महाराष्ट्र के एक नेता से मिलने की पूरी कोशिश भी की। मतलब उसका मिशन सिर्फ हाइडन होना नहीं था बल्कि कुछ बड़ा करना था। यही वजह है कि बाबा सिद्दीकी फायरिंग केस में उसे एक पॉसिबल मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। लेकिन दोस्तों सवाल उठती है कि और ट्विस्ट यहाँ ख़त्म होता नहीं है। आप लोग अंत तक जरूर देखिए, हर एक बात पॉइंट बाई पॉइंट समझिए। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ दोस्तों जब एक गिरफ्तार शूटर ने बताया कि भाई साहब वापस आ गए, अब बड़ा काम होगा। ये भाई साहब कौन? जांच में क्लियर, अनमोल बिश्नोई। यानी जो आदमी विदेश में था वो सोच से भी दूर था, अब वही भारत की ज़मीन पर घूम रहा है, और बड़े बड़े शूटर उससे दूर से जुड़े हुए हैं। अब सवाल दोस्तों, क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? जवाब बहुत मुश्किल, क्योंकि अनमोल ने नेपाल में अपनी आइडेंटिटी इतनी बार बदली कि एजेंसीज के पास उसकी रियल लोकेशन के सिर्फ 20% ही इनपुट है, और वो डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ता।
सिर्फ ऑफलाइन कम्युनिकेशन करता है। इसको घोस्ट मोड गैंगस्टर मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसके तहत और यहीं से उस भारत में सबसे ज़्यादा डेंजर्स बनाता है। लेकिन दोस्तों डरने की ज़रूरी नहीं है। कहानी का सबसे मजबूत पल है, अगर अनमोल सही में भारत में है तो ये सिर्फ एक भगोड़ा काम का वापस आना नहीं, बल्कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर नेटवर्क का रिएक्शन और रीएक्टिवेशन है। और इसी वजह से पुलिस, NIA और इंटरपोल सभी चौकन्ने हैं, क्योंकि मूसेवाल केस अभी भी सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर है। और यदि वही मानसिकता रखने वाला प्लानर भारत में घूम रहा है ना, तो समझो लॉ एंड ऑर्डर पर खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि ये दोस्तों मामूली गैंग नहीं है लॉरेंस बिश्नोई, आप लोग नाम तो सुना ही होगा अच्छा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सेफ रहे, और मैं सच्ची घटना के माध्यम से सच्ची बातें आपको बताता हूँ ताकि आप लोग को जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक गैंग की नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की कमजोरियाँ की भी है। एक इंटरनेशनल वांटेड शख्स बदल कर आइडेंटिटी के साथ भारत आ जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। ये बात जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही डरावनी है। आगे की जांच क्या मोड़ लेती है यह देखना दिलचस्प होगा, पर इतना तय है कि बिश्नोई गैंग की वापसी भारत की क्राइम दुनिया में बड़ा तूफान ला सकती है। तो दोस्तों मैं हूं अभय और आप देख रहे थे दोस्तों अभी तक सच्ची घटना, और सच्ची घटना के माध्यम से आप लोग जुड़े होते हैं और देखते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।